अब देखिए ये सवाल आपके सामने है। ओके, टू रूट्स इक्वेशन के जिनकी बात की जा रही है यहाँ पर, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, तो इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। देखिए बहुत गौर से, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको ग्रैंड मास्टर मेथड, ग्रैंड मास्टर लेवल ऑफ थिंकिंग, और एक मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल प्रोसेस। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके जो दो रूट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, फिर हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, इसको हम बोलते हैं -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू होती है c/a। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस सवाल को, तो यहाँ जो कॉफिशिएंट है x² का 1 है यानी a 1 हो गया, b की वैल्यू +2 हो गई, और c हमारा -15 हो गया। तो हम ये कहेंगे इस पर्टिकुलर सवाल में कि हमारा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी है -2/a1 है, तो -2/1। अल्फा इंटू बीटा है c/a, c की वैल्यू -15 है, तो ये -15/1। ये लिखने के बाद अब मैं जाता हूं मुझे क्या निकालना है। जो मुझे निकालना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसमें अगर आप अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लें तो ये बनेगा अल्फा² प्लस बीटा²। आप कहोगे मुझे अल्फा इंटू बीटा तो देखो पता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अल्फा² प्लस बीटा² डायरेक्टली नहीं पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है। तो आप कहोगे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा बनेगा 2 इंटू -15 डिवाइडेड बाई 1। तो ये वैल्यू हो गई 4 + 30 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा -15 है, तो इसको लिखेंगे -15। अल्फा इंटू बीटा इज -15, सो विल राइट इट -15। तो -15 आ गया, आपका आंसर आ गया -34/15। तो ये आंसर हो गया बी। पर इस सवाल में इतना कुछ किए बगैर भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो जो जीएम लेवल की थिंकिंग है, ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग है मैथ्स में, वो बताता हूं क्या है। वो ये है कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसको फैक्टराइज कर पाते हैं तो उसके रूट्स तुरंत निकल जाते हैं। मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके कुछ ऐसा लिख पाऊं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। सीधे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे, तो मैं अल्फा और बीटा रख दूंगा, आंसर निकल आएगा मेरा एक्सप्रेशन का। तो जरा इसको फैक्टराइज करते हैं। सो x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 को अगर आपको फैक्टराइज करना हो तो इसका सिंपल तरीका बता देता हूं क्या होता है। आप इस -15 को देखिए, ठीक, -15 देखिए, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट तो 1 है, यहां तो 1 है एक तरह से, तो सीधे जो कॉफिशिएंट प्रोडक्ट बनेगा वो -15 बनेगा। अब -15 को आप ऐसे ब्रेक करिए, स्प्लिट करिए कि +2 बन जाए, तो आप कहोगे +5 और -3 से इसका टोटल +2 बनता है। अब जो 5 और -3 यहाँ स्प्लिट करके मिलता है, रूट्स लिखने हो अगर आपको डायरेक्टली, तो इस 5 के आगे एक माइनस का साइन लगाइए और x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। पर चूंकि यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरे में भी करना है। ये जो -3 है इसके आगे एक माइनस लगाइए, 3 बनेगा। फिर x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है जो कि 1 है, तो इस सेम वैल्यू रहेगी। तो ये जो x की दो वैल्यूज निकल के आई -5 और 3, यही अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो गई, यही हमारे इक्वेशन के रूट्स हो गए। और जब मुझे ये मालूम चल गया तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन में जाऊँगा सीधे, और मैं सीधे यहाँ पर वैल्यू रखूँगा ना। मैं कहूँगा एक वैल्यू हो गई -5/3, और यहाँ पर हो गया -3/5 आ जाएगा, और सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए तो 15 बन गया, और यहाँ -34 बन गया। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसमें आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा इस सवाल में, जीएम वाला मेथड या नॉर्मल वाला मेथड। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जो जीएम वाला मेथड है ये उन क्वेश्चंस में ही आप आसानी से लगा पाएंगे जहां पर फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है। बट ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो यस, हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी। हम नॉर्मल प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम जीएम लेवल ऑफ थिंकिंग करेंगे, क्योंकि तब आपका समय बचेगा एग्जाम में।